हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपको अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल आई टेक वर्ल्ड में खुशामदीद। आज की इस वीडियो में आपको मैं एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म दिखाने जा रहा हूं, जिस पर जो लोग टीचिंग के लिए अप्लाई करना चाहते हो, जिनके पास कोई मास्टर डिग्री है या कम अज़ कम उन्होंने ग्रेजुएशन किया है किसी अच्छे सब्जेक्ट में। इसमें इस्लामिया से लेके आप सिंपल जो इसमें साइंस के सब्जेक्ट्स हैं, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथमेटिक्स और इंग्लिश, इकोनॉमिक्स, किसी भी अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग किसी भी सब्जेक्ट में आप अप्लाई कर सकते हो एज ए टीचर, या फिर नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए भी आप वर्ल्ड वाइड अप्लाई कर सकते हो। सबसे पहले आपको इस प्लेटफॉर्म पर आके अपना अकाउंट क्रिएट करना होता है। बहुत आसान है, इसमें आपका 1 रुपया भी नहीं लगेगा। आपने पहले साइन अप करना है और इसमें आपने प्रोफेशनल किस्म की सीवी वहाँ पे अपलोड करनी है। अगर आप इन फ्यूचर इजी वे से विद इन 30 सेकेंड आप अप्लाई करना चाहते हो, जी हाँ, ये एक बहुत ज़बरदस्त किस्म का प्लेटफॉर्म है। इसके थ्रू आप दुनिया के किसी भी कंट्री में घर बैठे आसानी के साथ मुख्तलिफ किस्म की कैटेगरीज में अप्लाई कर सकते हो। यहाँ देख लीजिए, ब्राउज मोर जॉब्स, आप इसके होम टैब पे चले जाके देख लेना, लेकिन मैंने इसको साइन अप किया हुआ है। मैं आपका टाइम बचा रहा हूँ। आपको मैं आज टीचिंग के लिए अप्लाई करना सिखाऊंगा और नॉन टीचिंग जो भी किसी भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करोगे। सबसे पहले आपको सीख टीचर्स वेबसाइट पे आके गूगल में आपने आके ब्राउज़र में सीख टीचर लिखना है। बाकी जितनी वेबसाइट्स पे आप साइन अप करते हो वही तरीका है, उस पर आपका टाइम मैं बर्बाद नहीं करूँगा। आप उसमें साइन अप करिएगा, उसके बाद अपना ये आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा, तो आप अपना वहाँ पे एक प्रोफेशनल किस्म की सीवी अपलोड कर दीजिएगा। ओके, आप मल्टीपल सीवीज भी अपलोड कर सकते हैं। जब भी आप अप्लाई करोगे किसी भी कैटेगरी में, वहाँ आपको पूछेगा कौन सी आपने सीवी अटैच करनी है। ओके, तो मान लीजिए आज मैं टीचिंग के लिए अप्लाई करने जा रहा हूँ, आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पे डिफरेंट कंट्रीज आगे दिए गए हैं जिनमें आज हायरिंग हो रही है, और अगस्त के महीने में बड़ी तेज़ी के साथ हायरिंग्स हो रही हैं। मैंने किसी लास्ट वीडियो में आपको बताया था। तो आज अभी फौरी अप्लाई करें, आपको विद इन 10 to 15 डेज आपको वहाँ पे टीचिंग के लिए हायर कर लिया जाएगा। आप देख लीजिए, यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं टीचर के लिए यहाँ पे इसको ओपन करता हूँ। आप कंट्री सेलेक्ट करोगे, किस कंट्री में आप करना चाहते हो, यूएई में करना चाहते हो, कतर, चाइना, मलेशिया, आप किसी भी कंट्री अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग ओपन करोगे। देखो उसने यहाँ पे कैटेगराइज भी किया गया कंट्रीज कौन कौन से, और सारे कंट्रीज में जितनी वैकेंसीज हैं टीचिंग की। यूएई में 382 है, सऊदी अरेबिया में एट द वेरी मोमेंट 244 है वैकेंसीज, चाइना में, कतर में 106 हैं। ये हर कंट्री में कैटेगराइज किया गया, बड़ी ही आसानी के साथ आप वहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हो। आप वहाँ पे इंग्लिश के लिए अप्लाई करना है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, को है कि आपका कोई भी सब्जेक्ट हो। इवन कि आप इस्लामियत के टीचर के लिए भी वैकेंसीज होती है, वहाँ भी अप्लाई कर सकते हो। तो आप फिल्टर लगा के वहाँ पे सॉर्ट आउट करके फाइंड आउट कर लेना। ओके, तो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ, मान लीजिए मैंने कतर को यहाँ पे ओपन किया है, तो कतर में जितनी वैकेंसीज होंगी टीचिंग की, डिफरेंट सब्जेक्ट्स की आ जाएंगी। आप देख लीजिएगा, फिजिक्स है, साइंस टीचर रिक्वायर्ड है, टीचिंग वैकेंसीज इन कतर, जनरल टीचर है प्राइमरी सेक्शन के लिए, जॉब्स इन कतर फॉर इमीडिएट स्टार्ट। ये देखिए, असाप स्टार्ट फौरी इसी मंथ में बड़ी तेजी से हायरिंग होती है। लास्ट ईयर भी बांग्लादेश, इंडिया और पाकिस्तान से बहुत सारे टीचर्स अपॉइंट हुए हैं। हर दफ़ा अगस्त के महीने में बहुत सारे वहाँ पे टीचिंग के लिए लोग अप्लाई करते हैं। अप्लाई पहले भी कर सकते हो, लेकिन अगस्त में वहाँ पे हायरिंग होती है। तो इसमें आप देख लें, बायोलॉजी टीचर है, केमिस्ट्री टीचर है, आईसीटी टीचर, साइंस टीचर, सेकेंडरी म्यूज़िक टीचर। आप आगे इसमें देखो, नेक्स्ट करके अगले आप स्टेज पे आके देख सकते हो। जियोग्राफी के टीचर हैं, केमिस्ट्री है, साइंस, फिजिक्स, बायोलॉजी, सेकेंडरी इंग्लिश। मान लीजिए मैं इंग्लिश के लिए आपको अप्लाई करके दिखाता हूँ। मैं इसको ओपन करूँगा, आप भी इसमें फाइंड आउट कर सकते हो बड़ी आसानी के साथ। बहुत आसान तरीका है, इसमें कुछ भी आपने नहीं करना। ये जॉब रेफरेंस आ जाएगा आपको, इसको आप कहीं सेव करके रख लीजिएगा। टाइप आ जाएगी, प्राइवेट है, इंटरनेशनल लेवल की जॉब है, नर्सरी, प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्कूल लेवल की जॉब है। टाइप ऑफ पोस्ट परमानेंट है, फुल टाइम जॉब है। ओके, एप्लीकेशन टाइप है ओवरसीज। ओके, जॉब स्टार्ट डेट असाप। ओके, यानी फौरी
अगस्त में ही उन्होंने स्टार्ट करना है। और जितनी ज़्यादा हायरिंग अगस्त में होती है उतनी कभी भी नहीं हुई, मैंने लास्ट ईयर भी बच्चों को बताया था। आप इसकी डिस्क्रिप्शन पढ़ लीजिए, क्या कुछ इन्हें रिक्वायर्ड है और कितनी सैलरी होगी। आप देख लीजिए, टैक्स फ्री मंथली सैलरी फ्राम 10,000 अप टू 14,000। ये कतर की है करेंसी, इसको आप पाकिस्तानी करेंसी में कन्वर्ट करके देख लेना कितने ज़्यादा पैसे बनेंगे। ओके, तो आगे उसकी रिक्वायरमेंट देख लेना। चूँकि इंग्लिश टीचर के लिए अप्लाई कर रहे हो तो डिग्री चाहिए इंग्लिश में, वैलिड टीचिंग सर्टिफिकेट, बीएड वगैरह, और आइडियली 3 इयर्स टीचिंग एक्सपीरियंस इन एन इंटरनेशनल स्कूल। ये आप वैसे ही आपको पता है कैसे बनाना है। अगर ना समझ आए तो मुझसे आप कांटेक्ट कर लीजिएगा, मैं आपको गाइड कर दूँगा कैसे आपने अपना एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बनाना है। हाई कमांड ऑफ रिटन एंड स्पोकन इंग्लिश, ये ज़रूरी है। अप टू डेट विद मॉडर्न पेडागॉगी। ऑल कैंडिडेट्स मस्ट हैव अ क्लियर पुलिस चेक एंड आउटस्टैंडिंग रेफरेंस, ये बड़ी आसानी के साथ बन जाता है। कैरेक्टर सर्टिफिकेट इसको बोलते हैं। एनी हाउ डिफरेंट सब्जेक्ट्स के लिए और डिफरेंट कंट्रीज में डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स की पॉलिसी डिफरेंट होती है। ओके, ये तो मैंने कतर के ओपन करके दिखाया आपको टीचिंग के लिए। तो चलो मैं अप्लाई करने जा रहा हूँ, आप देखना कितनी आसानी के साथ मैं विद इन 30 सेकंड, बल्कि उससे भी पहले अप्लाई कर दूंगा। आपको समझाने के लिए ज़रा मैं स्लोली यहाँ पे इसको कर रहा हूँ। अप्लाई फॉर जॉब सेकेंडरी इंग्लिश टीचर दोहा। ओके, इफ़ यू आर ऑलरेडी रजिस्टर्ड लॉग इन, खैर ज़रूरत नहीं है, मैंने इस पर ऑलरेडी रजिस्टर्ड हूँ, उसने मुझे रीडायरेक्ट कर दिया। उस पर फर्स्ट नेम लिखोगे, आप अपना नेम देना। मैं आपको एग्जांपल के तौर पे दे के दिखाऊँ, हर दफ़ा मैं लास्ट ईयर भी समझाया था आपको, तो मुझे डिफरेंट कंट्री से ऑफर्स आई थी, मैंने अप्लाई करके दिखाया था बच्चों को। चूँकि मुझे करना नहीं है, मैं पहले अपनी 20 ईयर्स टीचिंग कर चुका हूँ, तो अब मैं किसी फॉरेन कंट्री में जाना नहीं चाहता। मैं राइटिंग का काम करता हूँ पाकिस्तान में रहते हुए। तो जो यंगस्टर्स हैं, न्यू बच्चे कर सकते हैं, मैं आपके लिए अप्लाई करके दिखा रहा हूँ। ठीक है जी, आप यहाँ पे अपना कंट्री कोड दोगे, साथ ही आपका सेल फोन, योर एक्सपीरियंस वगैरह जो भी आप वहाँ पे दिखाओगे। मेरा 21 ईयर्स का एक्सपीरियंस मैं वो लिख देता हूँ। नेशनैलिटी, मैं हर चीज़ आपके सामने कर रहा हूँ, कोई भी चीज़ हाइड नहीं कर रहा। ठीक है, आपको समझाने के लिए। लास्ट ईयर भी बच्चों को मैंने गाइड किया था, माशाल्लाह 5 से 6 मेरे जानने वाले कुछ स्टूडेंट्स गए वहाँ सऊदी अरेबिया में, यूएई और कतर, डिफरेंट गल्फ स्टेट्स में बड़ी कामयाबी के साथ टीचर की जॉब कर रहे हैं। आप सिंगल हो, सिंगल लिख देना, ये आपका मैरिटल स्टेटस है। फॉर एग्जांपल मैं मैरिड हूँ। कपल विद डिपेंडेंट्स, ये लिख दो। मैरिड टीचिंग कपल विद नो डिपेंडेंट्स। आप टीचिंग कपल मीन आप दोनों मियाँ बीवी, अगर हस्बैंड एंड वाइफ दोनों टीचिंग कर रहे हो तो ये लिख देना। मैरिड वन टीचर विद डिपेंडेंट्स, फॉर एग्जांपल आप मैरिड हो, आप में से एक, यानी आप टीचिंग के लिए एक टीचर हो और आपके जो वाइफ है वो हाउस वाइफ है, यानी टीचिंग नहीं करती, तो ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करोगे। मैरिड वन टीचर विद नो डिपेंडेंट्स, यानी आप फैमिली को साथ नहीं लेके जा रहे, आप अकेले जाना चाहते हो, तो ये वाला ऑप्शन करोगे, मैरिड वन टीचर विद डिपेंडेंट्स। मैरिड वन टीचर विद नो डिपेंडेंट्स। ओके, मैरिड हो, आप अकेले जाना चाहते हो, किसी को साथ नहीं लेके जा रहे हो, तो ये वाला सेलेक्ट करोगे। अनमैरिड हो तो ये लिखोगे। ओके, अनमैरिड के लिए ये टीचिंग कपल विद नो, बाकी आपको समझ आ गया। सिंगल है विद डिपेंडेंट्स, आप सिंगल हो लेकिन फिर भी फैमिली मेम्बर्स को किसी को साथ लेके जाना चाहते हो, ये सिलेक्ट करोगे। ओके, एनी हो, मैं ये कर रहा हूँ मैरिड वन टीचर विद डिपेंडेंट्स। तो इसको आप एरिया ऑफ एक्सपर्टीज देखेंगे, ये बड़ी आपने कॉशियसली देखना है। एरिया ऑफ एक्सपर्टीज, आपने अगर ऑनलाइन टीचिंग के लिए अप्लाई करना, वो भी इसमें कैटेगरीज हैं। वहाँ पर आप अगर आपका एक्सपीरियंस है ESL टीचर का तो कर देना, आगे देखना TESOL है आपके पास या क्या है, आइट्स वगैरह किया हुआ है। आप TESOL में सर्टिफिकेट है, मैं आपको प्रोवाइड कर सकता हूँ, आप कांटेक्ट कर सकते हो। ओके, तो लेकिन हम यहाँ कर रहे हैं सेकेंडरी स्कूल के लिए, लीडरशिप के लिए सेकेंडरी स्कूल टीचर। आपकी एक्सपर्टीज है डिफरेंट, आप सब वहाँ मेंशन कर सकते हो। आपने CV में जो मेंशन की हूँ यहाँ भी कर सकते हो, लेकिन आप डायरेक्ट जो आपकी जो पोस्ट है जिसके लिए अप्लाई कर रहे हो वहाँ पे सीधे आ सकते हो। सेकेंडरी स्कूल टीचर आप पूछेगा, मिडिल स्कूल है, IB, ये सारा उसकी डिफरेंट कैटेगरी से, इस पे डेप्थ में जाके आप सीख सकते हो क्या। बहरहाल आप हाई स्कूल का आपका एक्सपीरियंस हाई लिख देना। ओके, ठीक है, किसी बच्चे को एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट चाहिए होगा वो भी मैं आपको गाइड कर दूंगा, बड़ी आसानी के साथ आप गेन कर सकते हो।
तो वहाँ कोई इतना नहीं है, बच्चे लास्ट ईयर के कोई इतना, आपका सिर्फ डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन होती है, तो बाकी कुछ भी नहीं है। कोई आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट वो आसानी के साथ वेरीफाई हो जाता है, कोई ये फॉर्मेलिटी है। आपका स्काइप पे एंट्री होगा, तो आप बड़ी आसानी के साथ अगर क्वालिफाई करते हो, आपके पास एक्सपीरियंस है, तो वो आपको ऑफर, जॉब ऑफर भेज देंगे लेटर। ओके, तो अब मैं यहाँ पे हाई स्कूल का फॉर एग्जांपल आपके देखो, अरेबिक टीचर भी है, इस्लामिक स्टडीज़ में भी है। हम यहाँ पे किसके लिए अप्लाई कर रहे हैं? हम इंग्लिश टीचर के लिए अप्लाई करके देख रहे हैं। बायो के भी हैं, ठीक है, बिजनेस स्टडीज़ में भी है, केमिस्ट्री भी होगा, लिटरेचर के भी होंगे, ड्रामा, इकोनॉमिक्स, गोया के डिफरेंट जो सब्जेक्ट्स आप पढ़ते और पढ़ाते रहे हो आज तक, वो सारे यहाँ अवेलेबल हैं। इवन के ESL टीचर, अब अगर ऑनलाइन टीचिंग के लिए भी अप्लाई करते हो, उसकी कैटेगरीज भी हैं, तो होम पेज पे जाके आप देख लेना। ओके, तो यहाँ पे मैं कर रहा हूँ इंग्लिश के लिए, तो यहाँ पे ई वाले कॉलम में इंग्लिश आ गया डायरेक्ट। ओके, आपने सेकेंडरी स्कूल में अप्लाई कर रहे हो, आपका हाई स्कूल का यहाँ एक्सपीरियंस है, मिडिल का तो मिडिल भी कर दें, दोनों में है जितना, और इवन के आपने अब सब्जेक्ट कौन सा उसको सिलेक्ट करना है, इंग्लिश है, ठीक है। अगर आपका इस्लामियत है तो इस्लामियत करें, जियोग्राफी है, साइंस है, हेल्थ साइंसेस हैं, कोई भी आपका सब्जेक्ट होगा तो आप उसको यहाँ पे सिलेक्ट करोगे, ये बहुत आसान है। ओके, मैं आपको अप्लाई करके दिखा रहा हूँ। प्रीफर्ड लोकेशन कौन सी आपने कहाँ अप्लाई करना, हमने कतर के लिए अप्लाई कर रहे थे, दोबारा आप देख भी सकते हो पीछे जाके, किसके लिए? कतर, ये दोहा उसका कैपिटल सिटी। ओके, तो कतर के लिए हम अप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पे आप अफ्रीका नहीं ओपन, एशिया पैसिफिक भी नहीं करोगे, आपने क्या करना है, मिडल ईस्ट को ओपन करना है। तो यहाँ पे आपका वो कतर आ जाएगा, देख लेना, OPQR, ये रहा कतर। ओके, तो जिस भी कंट्री में आप अप्लाई कर रहे हो, तो वहाँ आपने उसको मेंशन करना, पहले मिडल ईस्ट, आगे चाइना में आओगे तो उसके अकॉर्डिंग आपने ढूंढ लेना, ठीक है। यूरोप में किसी कंट्री में अप्लाई कर तो उसका ये, अफ्रीका का कोई कंट्री तो वहाँ पे करोगे। हम चूंकि कतर में अप्लाई कर रहे हैं तो मिडल ईस्ट को सिलेक्ट करेंगे, दैट्स वेरी इजी। ओके, तो सऊदी अरेबिया भी मिडल ईस्ट में आता है, तो आपने वहाँ पे देख लेना, फिर सऊदी अरेबिया करोगे, मिडल ईस्ट, फिर सऊदी अरेबिया, UAE, जो भी हो। ओके, अब आप देखिए, अगर आप ऑनलाइन टीचिंग के लिए अप्लाई करते हो, मैं यही भी दिखा देता हूँ, ऑनलाइन कर दोगे, ऑनलाइन के लिए तो सारी सी बात है, कंट्री नहीं आगे पूछेगा, ऑनलाइन कर दोगे। एनी हो, किसी भी आप जॉब के लिए अप्लाई करते हो, टीचिंग या नॉन टीचिंग, तो आप पहले उसको सिलेक्ट करोगे, फिर वो उसको रीडायरेक्ट करेगा, फिर आपको स्कूल ले आएगा, फिर उसकी कैटेगरीज आ जाएंगी, सब्जेक्ट वाइज, लोकेशन, सब कुछ आपको स्टेप बाय स्टेप आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। सारा कुछ करने के बाद आपने आई हैव रेड, ठीक है, टर्म्स एंड कंडीशन पहले आप पढ़ भी लीजिएगा, मैंने पढ़ी हुई है। अपलोड CV, यहाँ पे आप CV अपलोड कर सकते हो, आप मल्टीपल CVs बना के रख सकते हो डिफरेंट अपनी एक्सपर्टीज के साथ, ठीक है। लेकिन आपने इंग्लिश सब्जेक्ट का अप्लाई करना, तो आपने अपना एक्सपीरियंस टोटली कम से कम 3 इयर्स तो उसमें शो करें ना, आप डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स में पढ़ाने का एक्सपीरियंस वहाँ बना के रख लें, CV भी मेंशन करें, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी बना लें। अगर ना समझ आए तो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। ओके, डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया होता है, तो आप बड़ी ही आसानी के साथ अप्लाई कर सकते हो। CV मल्टीपल बना लें, मैंने मल्टीपल बना के रखी होती है आपको समझाने के लिए, तो मैंने इस पर कोशिश की है बच्चों को पूरी तरह समझ आ जाए। लास्ट ईयर भी कुछ बच्चों ने फ़ायदा उठाया। तो इसमें आपको अगर टीचिंग पे कमांड है किसी भी सब्जेक्ट में, किसी भी सब्जेक्ट में, जो वहाँ हर सब्जेक्ट की डिमांड, इवन के इस्लामियत भी है, अरेबिक का सब्जेक्ट है, ह्यूमैनिटीज़ के सारे सब्जेक्ट्स हैं, साइंस के सब्जेक्ट्स भी हैं, आप किसी भी सब्जेक्ट पे जो आपका एक्सपीरियंस है, आप उसके अकॉर्डिंग अप्लाई कर सकते हो। अगर आपका फॉर एग्जांपल आपने इंग्लिश में, लिटरेचर में मास्टर किया हुआ है, आप समझते हो कि मैं इस्लामियत भी पढ़ा सकता हूँ, या कोई फीमेल है, कोई भी बच्चा या बच्ची, आप समझते हो कि मेरी एक्सपर्टीज़ है, तो आप लाजमी नहीं कि उसमें आपकी डिग्री होना ज़रूरी है, इंग्लिश में है आप, डजेंट मैटर, आप उस पर अगर एक्सपीरियंस आपका है तो आप अप्लाई कर सकते हो। ओके, यहाँ पे मैं CV अपलोड करके आपको दिखाता हूँ, मैंने सैंपल के लिए बना के रखी है आपको, आपके सामने यहाँ पे आपको रीडायरेक्ट कर दे। आपकी CV देखो, डिफरेंट मैंने बना के रखी हैं। मैंने प्रिंसिपल लेवल पे भी काम किया, तो मैंने प्रिंसिपल की, कोऑर्डिनेटर, वाइस प्रिंसिपल और टीचर्स के लिए ऑनलाइन टीचिंग भी की है, सारी CVs बना के रखी हैं। लेकिन मैं अब समझ लें कि 20 ईयर्स अपनी 21 ईयर्स सर्विसेज दे चुका हूँ।
अब मैं मुकम्मल तौर पे रिटायर्ड हूँ, अब मैं राइटिंग की तरफ आ गया हूँ, ये राइटिंग का काम कर रहा हूँ। ओके, तो मुझे वो उसमें नहीं शौक। आप कर सकते हो, मैंने अप्लाई करके देखा है, जॉब ऑफर्स आती हैं, ठीक है। चूँकि मेरा 21 ईयर्स का एक्सपीरियंस, कोई बात नहीं, आपका 3 ईयर्स का एक्सपीरियंस मेंशन कर दें, आपको भी वहाँ पे इंटरव्यू के लिए आपको स्काइप पे ले लेंगे, सबमिट कर देंगे। देखो, मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए टाइम लगा तो 30 सेकंड से भी कम लगते हैं। ओके, थैंक यू फॉर अप्लाई, थैंक यू, अप्लाई नाउ फॉर। आप किसी और भी योर इन्फॉर्मेशन हैज बीन सेंड सक्सेसफुली, आप मजीद अप्लाई कर सकते हो मल्टीपल जॉब्स के लिए, बार बार अप्लाई कर सकते हो। आप कतर में और ढूंढ लें, चाइना में ढूंढ सकते हो, आप मलेशिया में। मैं आपके सामने करके दिखा देता हूँ, अब मैं ज़रा स्पीड से करूँगा ताकि आपको समझ आ जाए। अब आप देख लेना, इसमें मुझे इंग्लिश की चाहिए, आप समझते हो कोई भी, आप एज ए प्रिंसिपल अप्लाई कर सकते हो, वाइस प्रिंसिपल अप्लाई कर सकते हो। मैं इंग्लिश के लिए अप्लाई करने जा रहा हूँ, ये आपको समझाने के लिए, ठीक है। अब मैं आपको सारा कुछ करके दिखा चुका हूँ, अब मैं जल्दी से आपको अप्लाई करके दिखाने लगा हूँ। अब आप फर्स्ट नेम लिखोगे, मान लीजिए मैं ऐसे आपको समझाने के लिए अपना फर्स्ट नेम लिख दिया यहाँ पे फॉर एग्जांपल, ठीक है। ये रफ एक्सपर्टीज में यहाँ पे एक फॉर्मेलिटी के तौर पे पहला मैंने अच्छी तरह अप्लाई किया, अब मैं सिर्फ आपको दिखाने के लिए कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी आपने अपने देख के कंट्री लिखना है। तो मैंने तो इसमें करनी नहीं जॉब, आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ। तो आप अच्छी तरह फैमिली मैरिटल स्टेटस लिख दीजिए। ओके, अब यहाँ पे एरिया ऑफ एक्सपर्टीज मेरी तो बहुत सारी हैं, आप अपनी एक ही लिख देना जिसके लिए अप्लाई कर रहे हो। हाई स्कूल भी कर दें, मिडिल स्कूल भी कर दें, और आगे कौन सा सब्जेक्ट है, फॉर एग्जांपल मेरा इंग्लिश है तो उसमें कर रहा हूँ, ठीक है। आप देख कितना टाइम लग रहा है, कुछ भी नहीं। आप मिडिल ईस्ट में अप्लाई, मैंने चाइना में करना था, सेंट्रल इसमें आ जाएगा, आई थिंक चाइना आएगा आपका, एशिया पैसिफिक में आएगा, ठीक है। इसमें आगे चाइना आ जाएगा, आप ढूंढ लीजिए, ना समझ आए तो ये आ गया चाइना। तो आगे चल के टर्म्स एंड कंडीशन को आप ओके कर दें। आप अपनी सीवी पहले से बना के रख लें, बहुत सारी टीचिंग के लिए करो, टीचिंग जिस भी जॉब के लिए अप्लाई करो उसके अकॉर्डिंग सीवी बना लें, दैट्स इट, सबमिट कर दें, ये लो जी अप्लाई हो गया। ओके, 30 सेकंड भी नहीं लगते। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी, अपने बाकी फ्रेंड्स को भी ये वीडियो शेयर करें और इससे भरपूर फ़ायदा उठाएं। मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, विश यू ऑल द बेस्ट।